नमस्कार। आज के इस वीडियो पर हम बात करने जा रहे हैं भारत में सभ्यता का विकास किस प्रकार हुआ। भारत में आदि मानव के काल में सिविलाइजेशन किस प्रकार भारत आई, किस प्रकार यहाँ पे जीवन यापन करना लोगों का प्रारंभ हुआ। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। भारत का इतिहास कई हजार वर्ष पुराना माना जाता है। 65,000 साल पहले आधुनिक मनुष्य या जिन्हें होमो सेपियंस भी कहा जाता है, अफ्रीका से भारतीय उपमहाद्वीप में पहुंचे थे, जहां वे पहले विकसित हुए थे। सिंधु घाटी सभ्यता, जिसका आरंभ काल लगभग 3300 ईसा पूर्व से माना जाता है, प्राचीन मिस्र और सुमेर सभ्यता के साथ विश्व की प्राचीनतम सभ्यता में से एक है। भारत का इतिहास सिंधु घाटी सभ्यता के जन्म से शुरू होता है, जिसे अधिक सटीक रूप से हड़प्पा सभ्यता के रूप में जाना जाता है। इस सभ्यता का आरंभ सिंधु नदी के किनारे और भारत के दक्षिणी भूमि में कृषक समुदायों के साथ एक रहस्यमय संस्कृति से होता है। इस सभ्यता की लिपि अभी तक सफलतापूर्वक पढ़ी नहीं जा सकी है। सिंधु घाटी सभ्यता वर्तमान पाकिस्तान और उससे सटे भारतीय प्रदेशों में फैली थी। पुरातत्व प्रमाणों के आधार पर 1900 ईसा पूर्व के आसपास इस सभ्यता का अकस्मात पतन हो गया। यह सभ्यता दक्षिणी एशिया के पश्चिमी भाग में लगभग 2500 ईसा पूर्व में पनपी, जो आज पाकिस्तान और पश्चिमी भारत है। सिंधु घाटी मिस्र, मेसोपोटामिया, भारत और चीन की 4 प्राचीन शहरी सभ्यताओं में सबसे बड़ी थी। इस सभ्यता के बारे में 1920 के दशक तक कुछ भी नहीं पता था। जब भारतीय पुरातत्व विभाग ने सिंधु घाटी में खुदाई की, तो इसमें उन्हें 2 पुराने शहरों के खंडर मिले, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा। इमारतें, अन्य चीज़ों के खंडर जैसे घरेलू लेख, युद्ध के हथियार, सोने और चांदी के गहने, मोहर, खिलौने, मिट्टी के बर्तन आदि बताते हैं कि कुछ 4 से 5,000 साल पहले इस क्षेत्र में एक अत्यधिक विकसित सभ्यता पनपी थी। 19वीं शताब्दी के पश्चात विद्वानों के प्रचलित दृष्टिकोण के अनुसार आर्यों का एक वर्ग भारतीय उपमहाद्वीप की सीमाओं पर 2000 ईसा पूर्व के आसपास पहुंचा और पहले पंजाब में बस गया। यहीं ऋग्वेद की ऋचाओं की रचना की गई। आर्यों द्वारा उत्तर तथा मध्य भारत में एक विकसित सभ्यता का निर्माण किया गया, जिसे वैदिक सभ्यता भी कहते हैं। आर्यों की भाषा संस्कृत थी और धर्म वैदिक धर्म या सनातन धर्म के नाम से प्रसिद्ध था। बाद में विदेशी आक्रांताओं द्वारा इस धर्म का नाम हिंदू पड़ा। अधिकतर विद्वान वैदिक सभ्यता का काल 2000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व के बीच में मानते हैं, परंतु नए पुरातत्व उत्खननों से मिले अवशेषों में वैदिक सभ्यता से संबंधित कई अवशेष मिले हैं, जिससे कुछ आधुनिक विद्वान यह मानने लगे हैं कि वैदिक सभ्यता भारत में ही शुरू हुई थी। आर्य भारतीय मूल के ही थे और ऋग्वेद की रचना का काल 3000 ईसा पूर्व रहा होगा, क्योंकि आर्यों के भारत आने के ना तो कोई पुरातत्व उत्खननों पर आधारित प्रमाण मिले हैं, ना ही डीएनए अनुसंधानों से कोई प्रमाण मिला है। हाल ही में भारतीय पुरातत्व परिषद द्वारा की गई सरस्वती नदी की खोज से वैदिक सभ्यता और हड़प्पा सभ्यता आर्यों के बारे में एक नई दृष्टिकोण सामने आया है। हड़प्पा सभ्यता को सिंधु सभ्यता का नाम दिया है, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता की 2600 बस्तियों में से वर्तमान पाकिस्तान में सिंधु तट पर मात्र 265 बस्तियां थीं, जबकि शेष अधिकांश बस्तियां सरस्वती नदी के तट पर मिलती हैं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।